दोस्तों, मेरा नाम है सदरी और आप देख रहे हैं टिफिन बाजार। दोस्तों, अगर आप लोग बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं या आप लोगों का बैंक अकाउंट है तो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एफबीआर के जो नए कानून है उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसके ऊपर अब आप लोगों को अमल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा, वरना एफबीआर आपसे हिसाब मांगने के लिए आ जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि एफबीआर ने कौमी असम्बली के अंदर एक नया जो बिल है वो पेश किया है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा शराइत रखी गई हैं, जिसमें फाइलर और नॉन फाइलर के लिए जो मजीद जो सख्ती है वो करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर बैंकों को भी जो है वो पाबंद किया जा रहा है कि बैंक अपना मुकम्मल जो डेटा है वो एफबीआर के साथ शो करेगा और बैंकिंग के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो जो है वो एफबीआर के साथ शो की जाएगी और उन लोगों को पकड़ा जाएगा जो लोग बहुत हैवी ट्रांजैक्शन करते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते लेकिन उनकी जो रिटर्न होती है उसके अंदर बैलेंस शो नहीं किया जाता, लेकिन उनकी जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे शो हो रहे होते हैं। तो ये मुकम्मल जो डिटेल है आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की मजीद ऐसी वीडियोस जो है वो देखने को मिलती रहे। दोस्तों, पहले कुछ इस तरीके से होता था कि पहले भी एफबीआर ने एक लिमिट लगाई थी कि अगर आप महीने के 10 लाख रुपए तक विड्रॉ करते हैं अपने बैंक से तो जो बैंक है वो एफबीआर को नोटिस जो है वो जारी कर देता था कि इस अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हुई है। उसके अलावा अगर आप 2 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते थे तब भी जो है वो बैंक एफबीआर को नोटिस भेज देता था। उसके अलावा अगर आपके अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपया मंथली जो है वो ऐड होता था तब भी जो बैंक है वो उसको जो है वो नोटिफाई कर देता था एफबीआर को। लेकिन दोस्तों, अब जो नया कानून आ रहा है और इस कानून को जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है कौमी असम्बली के अंदर पेश कर दिया जाएगा और फिर ये जो है नाफिज हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ में 2 कैटेगरी जो है वो आप लोगों के सामने होंगी, एक नॉन फाइलर की होगी और एक फाइलर की होगी। दोस्तों, अगर आप लोग नॉन फाइलर हैं तो आप लोगों को एक काम करना ये होगा कि एक तो 10 लाख रुपए तक की जो लिमिट है उसका विड्रॉ नहीं लेना होगा। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों ये आप लोगों को एक काम जो है वो लाजमी से करना होगा कि आप लोगों को किसी भी दूसरे बंदे की जो ट्रांजैक्शन है वो अपने अकाउंट के अंदर नहीं मंगवानी होगी। अब देखें, हमारे पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल कि आपका कोई दोस्त कह देता है कि भाई मेरे पैसे आपके अकाउंट के अंदर आ रहे हैं तो आप जो है वो निकलवा के घर दे दीजिएगा। बाहर से बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं या लोगों की जो पाकिस्तान के अंदर जो इंटर बैंक ट्रांसफ़र होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। आपकी फैमिली मेम्बर जो होते हैं वो लोग वो कह रहे होते हैं कि हम आपके अकाउंट के अंदर पैसे भेज देते हैं, आप आगे भेज दें या आगे सेंड कर दें। तो उस सूरत के अंदर भी आप लोगों के जो मसला है वो बन सकता है। तो दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों अगर आप लोग फाइलर है तो फाइलर होने के बाद आप लोगों ने अपनी रिटर्न के अंदर जो अमाउंट शो की होगी, जो बैंक की इन्वेस्टमेंट होगी या जो बैंक के अंदर पैसे होंगे वो आप लोगों ने अपनी रिटर्न के अंदर शो किए होंगे। तो उस हवाले से बैंक जो है आपकी सालाना ट्रांजैक्शन को आपके उस वेल्थ स्टेटमेंट के साथ जो है वो एनालाइज करेगा कि क्या ये इसके साथ मिलती है या नहीं मिलती है। अब हम लोग फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपया शो कर देते हैं कि हमारे बैंक के अंदर 10 लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो उसके बाद बैंक जो है वो एफबीआर जो है वो बैंक के साथ इसका जो वन विंडो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, ये उसके साथ लिंक होगा। उसके बाद बैंक जो है वो नोटिफाई करके बताएगा कि इस बंदे की जो ट्रांजैक्शन है वो इसकी रिटर्न से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप फाइलर होंगे तब जो आपका डेटा है वो बहुत ज़्यादा एफबीआर के पास जाएगा। अब आपके बैंक अकाउंट के अंदर आपने अगर सालाना बेसिस के ऊपर 10 लाख रुपया शो किया है कि मैं 10 लाख रुपया कमाता हूँ और आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन है वो 15 लाख रुपया शो हो रही होगी, तो बैंक जो एफबीआर है वो आपको नोटिस भेजेगा और आपसे पूछेगा कि आपकी जो मंथली सालाना की इनकम जो है वो 10 लाख रुपया है और आपके अकाउंट के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 15 लाख रुपये की हुई है। तो ऐसी सूरत के अंदर आपको वो क्लैरिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग सिंगल बैंक अकाउंट इस्तेमाल करते हैं और अपने ज़ाती काम के लिए इस्तेमाल करते हैं तब तो आपको मसला नहीं होगा, लेकिन आज के बाद ये चीज़ आप लोगों ने याद रख लेनी है कि आप लोगों को किसी दूसरे बंदे की जो ट्रांजैक्शन है वो नहीं करनी पड़ेगी। छोटी मोटी कोई 10-20 हज़ार की 50 हज़ार रुपये तक की ट्रांजैक्शन तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया आपके अकाउंट के अंदर आ रहा है, आप आगे सेंड कर रहे हैं, किसी का है वो आपके दोस्त का है, फैमिली मेम्बर का है, या वो पैसा जो है वो आप निकलवा कर उनकी फैमिली को दे देते हैं या कहीं पे इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो एफबीआर को हिसाब देना पड़ सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, इन 2 चीज़ों को आप लोगों ने ज़हन-नशीन कर लेना है कि अपने बैंक अकाउंट को आप खुद इस्तेमाल करें। किसी दूसरे की अगर पेमेंट आती है तो 1-2 दफ़ा आप तो उनसे जो है वो निकलवा के दें या जो भी उनके साथ आप लोगों ने बातचीत करनी है करें और उनको कहें कि अपना ज़ाती बैंक अकाउंट खुलवाएं इससे पहले कि एफबीआर आपसे पूछे, क्योंकि ये जो आने वाला जो वक्त है इसके अंदर एफबीआर मुकम्मल डिजिटल होने जा रहा है और यहाँ से आपसे 1-1 रुपये का जो हिसाब है वो मांगा जाएगा। तो ये पाकिस्तान का कानून है, यहाँ पे क्या हो जाता है किसी वक्त भी कुछ पता नहीं चलता है, तो आप लोगों को अपनी सेफ्टी का ख्याल जो है वो खुद रखना पड़ेगा। ये हमारी आज की वीडियो थी और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।